हम रोक नहीं पाएंगे बहते हुए आंसू, बहते हुए आंसू, बहते हुए आंसू। अरे जब रोज़े सरकार का दीदार करेंगे, जब रोज़े सरकार का दीदार करेंगे। हमारे इलाकों में बाकायदा कब्रिस्तानों में लाइटें लगा दी जाती हैं, ठेले लगा दिए जाते हैं, चाय नाश्ते का इंतजाम कर दिया जाता है, बिरयानियाँ पका दी जाती हैं, बिरयानियाँ बांटी जाती हैं, बिरयानियाँ खिलाई जाती हैं, कुंटलों अगरबत्ती कब्रिस्तान में सुलगा दी जाती हैं। लोग लाखों सैकड़ों हजारों लोग दिए जलाना शुरू कर देते हैं। तुम सच बताओ, कब्रिस्तान तुम्हें किस चीज के लिए भेजा था रसूल ने, मालूम? रसूल ने कहा कि कब्रिस्तान जाया करो, इससे आखिरत याद आती है। लेकिन तुम्हारे हाथ में तो बिरयानी का डिब्बा है, तुम्हारे हाथ में तो मुर्गे का डिब्बा है, तुम्हारे हाथ में तो अगरबत्ती का डिब्बा है, वहां कुमकुमे जल रहे हैं। सच बताओ, मेले में कहीं आखिरत याद आती है? मेले में तो कुछ और याद आ रहा होता है। सामने अब्बा की कब्र है, हवैयाशियां हो रही है। बेहयाई मुसलमान कौम इतनी निडर है, हमसे लोग कहने लगे कि यार कब्र में क्या होता होगा। हमने कहा ये मुसलमानों से पूछो जाकर, जो कब्रिस्तान में बैठकर आशिकी भी कर लेते हैं और दारू भी पी लेते हैं और जुआ भी खेल लेते हैं। भाई ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं। मलकुल मौत भी सोचते होंगे यार किस किस्म के लोग हैं ये, यार कब्रिस्तान में भी कोई डर नहीं है इनको। खैर, मुझे एक बात बताओ, तुम कमरों में जो कमरे तुम शानदार बनाते हो, जिनमें तुम रहते हो, उनमें अगरबत्ती कमरों के अंदर लगाते हो कि बाहर लगाते हो? पंखे तुम लगाते हो कमरों के अंदर लगाते हो बाहर लगाते हो? एसी अंदर लगाते हो बाहर लगाते हो? तो बस मेरा सीधा सा कहना है कि तुमको बड़ा शौक है कब्रिस्तान में अगरबत्ती जलाने का, तो किसकी कब्र पे? अपने अम्मा अब्बा दादा परदादा की कब्रों पे जला रहे हो ना? गड्ढा खोदो, हाथ डालो, अगरबत्ती लगाओ, गड्ढा बंद कर दो। उनको आनी चाहिए ना खुशबू, तुम क्यों लूट रहे हो खुशबू? नाम से उनके ले गए, लूटे खुद ले रहे। और एक बात याद रखो, मैंने बहुतों से कहा कि एक काम करो, गड्ढा खोदो, अंदर लगाओ। कहने लगे मौलाना साहब आपको मालूम है गड्ढा खोदना? हमने कहा तभी तो कह रहे हैं। गड्ढा कौन खोदेगा? सबको मालूम अंदर क्या है। इतना एतबार तो किसी को भी नहीं है। सब जानते हैं, खुदा बेहतर जाने हाथ जाने के बाद होगा क्या, आएगा भी कि नहीं आएगा, वो सबको मालूम है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, तुदक्किरुल आखिरह, इससे आखिरत याद आती है। आप एक होनहार बाप के बेटे हैं, अल्लाह ताला आपको और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। मैं अब इसके बाद बिला किसी ताख़ीर के उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना आसिम इकबाल साहब को दावत देता हूँ कि हज़रत आएँ और अपने बयानात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजन क़य्यिमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मदरसा माहद यूनुस, जिसकी जिम्मेदारी जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद अनस साहब दामत बरकातुहू संभाले हैं, और जो इस मस्जिद में मकतब और मदरसे की शक्ल में चल रहा है। मौलाना अनस साहब बचपन से हम इनको जानते हैं, ये इंतहाई सूफी सिफत की शख्सियत के हामिल, नेक तबीयत के नेक, मिजाज के नेक, शऊर और फहम के नेक। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको मजीद तरक्कियात से नवाजे। हम काफी देर से बच्चों का निज़ाम देख रहे हैं और सुन रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि मौलाना ने अकेले ये कारनामा अंजाम दिया, ये इनकी करामत। जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि ये बस्ती और ये आबादी में तकरीबन नई है। बाज़ लोग कहते हैं कि पुराना तंबोर यही है, जो तंबोर के नाम से मशहूर है, उसका नाम कुछ और है, अहमदाबाद है। ये मुझे हाफिज जमाल साहब बता रहे थे।
मुफ्ती हसन हामिदी साहब मुझे बता रहे थे। फिर तंबोर के नाम पर हमने तो गौर नहीं किया, मालूम हुआ कि तंबोर असल में तंबोल के नाम पर बना है। यहाँ पान की खेती भी होती थी। अभी आप जाने और आपका काम, हम इन सब बातों में नहीं जाते। बहरहाल ये मदरसा माहद यूनुस, माहद कहते ही है माँ की गोद को। जो माहद का तर्जुमा है अरबी में वो माँ की गोद है। और मौलाना अनस साहब ने इसका बिल्कुल सही नाम रखा है। और दुनिया में 2 गोद होती है और बड़े हो जाने के बाद एक तीसरी गोद भी आती है। अगर हम आपसे कहें तो दुनिया में एक इंसान चाहे मर्द हो और चाहे औरत, ये 3 गोद में पलता है। एक माँ की गोद, फिर अगर मुकद्दर साथ दे, लोग मुकद्दर को कोसते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि साथ दे, वरना मुकद्दर पर यकीन तो है और यकीन मजबूरी है। करो या न करो होगा वही जो तय, इसमें कोई शक नहीं है, करो या न करो। लेकिन जो बात मैंने कही एक माँ की गोद है। बहुत से बच्चे दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें माँ की गोद नहीं मिलती। से बच्चे ऐसे दुनिया में हैं, अभी भी हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि आपको माँ की गोद मिली। नहीं मिलती, बहुतों को नहीं मिलती। अपनी पैदाइश के वक्त में उनकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई। बहुत से किस्से तंबोर में होंगे, हमारे इलाके में बहुत से किस्से। देखिए पूरी तरह मुतमईन रहिए, आधे घंटे तक तो बोलना है। इतनी देर तो आप पूरे सब्र के साथ बैठिए। तो पहली गोद है दुनिया में माँ की गोद। दूसरी गोद है अगर मुकद्दर अच्छा है तो उस्ताद की गोद। ये बिल्कुल तय। लेकिन मसला ये है कि 50% मुसलमानों के बच्चों को दूसरी गोद शायद मिलती, पढ़ने ही नहीं जाते वो कहीं। न वो मकतब जाते हैं, न मदरसे जाते हैं, न प्राथमिक शिक्षा विद्यालय जाते हैं, न बेचारे कहीं जाते हैं, न उनको पढ़ाई से कोई मतलब। एक दिमाग में बात बैठ गई कि पढ़ाई से फायदा क्या, नौकरियां मिलती नहीं। याद रखिए तालीम का ताल्लुक रोजी से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रोजी की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है और तालीम की जिम्मेदारी अल्लाह ने आपको दी। ये 2 अलग अलग मरहले हैं। आपने एक किया और गलत किया। तालीम आपकी जिम्मेदारी है। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इल्म आपकी जिम्मेदारी है और रिज़्क़ अल्लाह की जिम्मेदारी है। बड़ी चालाकी से बातिल ताकतों ने, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने, मुस्लिम दुश्मन नहीं कहूंगा, याद रखिए मुसलमानों का कोई दुश्मन नहीं, और जो मौजूदा दौर के मुसलमान हैं इनका कोई दुश्मनी नहीं। असल दुश्मनी इस्लाम से है और इस्लाम का ताल्लुक मकतब से है, लिहाजा बुनियादी दुश्मनी मकतब से। आप मकतब न चलाएं, बड़े मदरसों से भी उनको कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि बड़े मदरसे में प्रोडक्ट पूरी तरह बन के आता है, सिर्फ उसकी घिसाई और रगड़ाई हो रह जाती है। बाकी वो बना बनाया पूरा एक नमूना मकतब से मदरसे तक और फिर बड़े इदारे तक। जो मकतब में सांचे बनते हैं वही बड़े मदरसों में जाते हैं। आपका एक शिकवा है कि पढ़े हुए अच्छे बच्चे नहीं आते। आपके मकतब ही अच्छे नहीं है तो अच्छे बच्चे कहां से आएंगे? जो बच्चे आप दे आए बड़े मदारिस में, उन्होंने बहुत घिसा, बहुत रगड़ा। अब इत्तेफाक की बात है कि हजरत किस्सा सुना रहे थे, वो डटा रहा, जमा रहा तो आयन निकल गया, खाक निकलता। इतने दिल वाला कौन शागिर्द है आज के दौर में? उस्ताद कहीं गुस्से और नाराजगी में अबे तबे कह दे तो पूरा मोहल्ला साथ में आता है, पूरा मोहल्ला, पूरा मोहल्ला। लेकिन ये मोहल्ले वाले तब नहीं दिखते जब इनका भैया किसी जुए में, शराब में, नशे में, झगड़ों में जेल जाता है तो मोहल्ले का कोई आदमी नहीं आता। कहता हम नहीं जाएंगे भैया, तुम्हारा मसला। अगर तुम इल्म के मौके पर उस्ताद के दरवाजे खटखटाने न गए होते
और अपने बच्चे को समझा देते कि इल्म आता ही मेहनत से है, इल्म आता ही मुश्किल से है, इल्म आता ही दुश्वारी से है, इल्म आता ही तकलीफ से है, इल्म आता ही ज़हमतों से है, इल्म आता ही मशक्क़तों से है, इल्म आता ही तकलीफों से है, तो आपका बच्चा उसी दिन ये तय कर लेता कि हमारे पास पढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं। लेकिन जैसे ही आपके बच्चे ने कहा वाह, इसका इतना मुंह खुला, आप समझे कि आसमान टूट पड़ा भैया पर। हाय, जिस भैया को हमने कभी छुआ नहीं, बड़ी मोहब्बत से आते हैं डायलॉग मारने मदरसों मकतब में, कहते जिस भैया को फूल की तरह हमने रखा कभी छुआ नहीं, आपने मार दिया, आपने मार दिया। अब कमाल का है, और जब पुलिस वाले मारते हैं तो आप नहीं कहते जाके कि यार हमने भैया को छुआ नहीं और आपने मार दिया। पुलिस वालों से भी कहिए, सीधी सी बात है, इसमें क्या शक। अगर मकतब की मार बर्दाश्त कर गए बच्चे, अल्लाह की कसम ये दुनिया में हमेशा इज्जत के मकाम पर रहेंगे। अगर मकतब की तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सके, और ये याद रखिए, एक छोटा सा बच्चा जब मकतब में आता है, उसकी मिसाल मैं आपको दे दूं। एक दरख्त होता है, दरख्त आम का दरख्त है। मुझे आप एक बात बताइए, इतना तो आप जानते हैं कि अगर आम का दरख्त 2-3 साल में फल देने लगे तो उसके फल तोड़ दिए जाते हैं निकलते ही, नहीं तोड़े जाते, नहीं तोड़े जाते। क्यों? दरख्त का मकसद क्या है? फल देना। अब वो फल देने लगा 1-2 साल में और माली उसके सारे फल तोड़ दे, तो आप लाठी डंडा लेके पहुंच जाइए, ये कौन सी बात है? फल निकला था, पक जाता, आम ज्यादा होते, सस्ते होते। और अक्लमंद आदमी, आप भी माली को समझाइए कि अजीब बेवकूफ आदमी है आप, इतने अच्छे फल निकल रहे थे, आपने तोड़ दिया, ये पक जाते, आपके भी 4 पैसे बनते। माली समझ रहा है हमने क्यों तोड़ा, बागबान जान रहा है कि हमने अपने पेड़ पे ज्यादती की या पेड़ की उम्र बढ़ाने के लिए इसके साथ अच्छा सुलूक किया। बागबान जानता है, माली जानता है। आप लाख माली को समझाइए, पूरा गांव मिलकर समझाए, पूरा तंबोर मिलकर समझाए, और तंबोर गांव छोड़ दीजिए, दुनिया के सारे पढ़े लिखे ले आइए, सब उसको समझाए, सबसे हाँ करता रहेगा, लेकिन पेड़ पे फल टिकने नहीं देगा। हाँ करता रहेगा, हाँ इसलिए करेगा कि आपका अदब है, आपका ख्याल है, चलिए ठीक है। यही हाल मकतब के उस्ताद का है। अगर मकतब का उस्ताद अपने उसूल पे डटा रहे, मोहल्ले वाले समझाते रहे, भाई छड़ी नहीं चलाना, भाई सख्ती नहीं करना, भाई तकलीफ नहीं देना, हाँ करेगा। क्यों करेगा? आप बड़े हैं, आप उसके अब्बा हैं, आप इनके दोस्त हैं, हाँ कर ले, लेकिन अपने उसूल से न फिरे, अपने ज़ाब्ते से न फिरे। ज़ाब्ता यह है कि 7 बजे आपको मकतब के अंदर आ जाना है, अगर आप नहीं आते हैं तो आपको सजा है। एक साहब हमसे कहने लगे कि जो ये तरीका मकतब में पुराना है, मार का, सख्ती का, अगर ये बदल जाए तो हरज क्या है? मैंने कहा तजुर्बे बहुत कुछ कहते हैं, बड़े बूढ़े बेवकूफ नहीं थे। हम आज से 10 साल पहले बहुत से बड़े बूढ़ों की मिसालों पे गौर करते थे तो लगता था कि यूं ही हवा में उड़ा गए। एक एक मिसाल पे गौर कीजिए, इतनी जबरदस्त मिसालें कहते हैं वो, अब समझ में आती हैं। अब समझ में कब आती है मिसालें? मैंने कहा माँ की गोद में कोई मिसाल समझ में नहीं आती, मकतब की गोद में कोई मिसाल समझ में नहीं आती। तीसरी गोद है जो मिसाल समझा देती है, और वो है दुनिया की गोद, कौम की गोद। इंसान जब तक माँ की गोद में है, एक साया उसके सर पे है, हाथ उसके सर पे है, उसका खाना, उसका पीना, उसका तमाम निजाम अल्लाह उसकी माँ के दिल में डाल देते हैं। माँ को मालूम है कि बच्चा बीमारी से रो रहा, बच्चा भूख से रो रहा, बच्चा परेशानी से रो रहा, कौन जानता है? ना माँ के पास ऐसा दिमाग है कि जो बच्चे की बात को समझ सकती, और न बच्चे की जबान में इतनी ताकत है कि वो अपनी बात बोल सके। लेकिन माँ भी समझ गई, बच्चा भी बोल लिया। नहीं होता ऐसा। जब माँ छाती से लगाती है तो माँ जानती है छाती से क्यों लगा रहे हैं,
इसकी भूख मिटाने के लिए लगा रहे हैं, या इसको ठंडक लग गई है तो उसको गर्मी पहुंचाने के लिए लगा रहे हैं। मां जानती, ये अल्लाह की जानिब से निजाम है। ये निजाम हमारे तुम्हारे बनाए नहीं है, और अल्लाह के निजाम में किसी की दखलंदाजी भी नहीं है, ये भी याद रखना। इसीलिए अल्लाह वहदहू ला शरीक लह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जितने तर्जुमे हैं सब यही है। अल्लाह का निजाम अल्लाह का अपना है, और अल्लाह का निजाम बड़ा अजीब है। अल्लाह के तकदीर का निजाम अल्लाह का अपना है, और अल्लाह की तदबीर के निजाम में अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया। तदबीर का निजाम क्या है? तदबीर का निजाम यह है कि आप मस्जिद बनाएं, आप मस्जिद का रुख किबले की तरफ कर दें, ना करें आप उल्टा पूरब की तरफ कर दें, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। तकदीर यह है कि नमाज किबले की तरफ होगी, तदबीर आपके हाथ में है। चाहे तो मस्जिद को किबले की तरफ बनाए, और चाहे तो पूरी घुमा के उल्टा पूरब में बना दे, आपकी मर्जी। तकदीर के निजाम में अल्लाह के सिवा किसी को दखल नहीं है ही नहीं, और तदबीर के निजाम में अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया। अब मुझे एक बात बताइए, तदबीर अगर सही है तो आप कामयाब हैं, और अगर तदबीर गलत है तो आप नाकाम। आप एक मट्टी की मस्जिद बनाइए, मट्टी की मस्जिद बनाइए, और उसका रुख आप किबले की तरफ, काबे की तरफ कर दीजिए, उसका किबला काबे की तरफ कर दीजिए। और सोने चांदी की मस्जिद बनाइए, और उसका किबला पूरब की तरफ हिंदुस्तान में कर दीजिए। मुसलमान नमाज कहाँ पढ़ेंगे? सोने चांदी वाली मस्जिद, एसी लगी मस्जिद में, कूलर पंखे लगी मस्जिद में। मस्जिद में दाखिल होते ही शानदार एसी के हवाओं के झोंके, और जैसे पहुंचे तो फूल पेश किया गया, 2 कदम आगे बढ़े तो नाश्ते पानी के पैकेट पेश किए गए, 2 कदम आगे बढ़े तो एक खादिम तशरीफ ले आया, हाजिर हो गया कि हजरत चलिए इस मुसल्ले पे आप चलिए, हम आपकी खिदमत में मामूर है। कहाँ जाएंगे मुसलमान? कहाँ जाएंगे मुसलमान? एक जाहिल तरीन मुसलमान भी जानता है कि मुझे नमाज किबला जिसका काबे की तरफ है वहां पढ़नी। क्यों? क्योंकि वो जानता है तदबीर चाहे जैसी हो, अगर गलत है तो कभी फायदा नहीं देगी। आसान सी बात है, फसल कटने वाली है गेहूं की, है ना? अब कोई आदमी कहे कि हम जा रहे हैं धान काटने, तो आप क्या कहोगे? पागल हो यार, नहीं कहोगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर गेहूं के मौसम में कोई धान बोए होगा कि नहीं होगा? होगा यार, तुम कैसे कह रहे हो नहीं होगा? मिट्टी की फितरत है कि वो उपज पैदा करती है, मिट्टी की फितरत है। मिट्टी सख्त हो, मिट्टी नरम हो, मिट्टी गीली हो, मिट्टी सूखी हो, मिट्टी की फितरत में अल्लाह ने उपज रखी। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम, तफसीलात में बहुत कुछ। हाँ, गेहूं इस मौसम में अगर किसी ने धान बो दिया तो अगर 1 बीघा में 2 कुंटल धान हो सकता था तो वो बमुश्किल 100 नहीं, बमुश्किल 20-25 किलो होगा। और दूसरा कच्चा होगा, पक्का होगा, दाना आएगा नहीं आएगा, बाली खिलेगी नहीं खिलेगी। क्यों? क्योंकि ये मौसम और इसकी हवा और इसकी ठंडक धान के मुताबिक नहीं है। इतनी बात तो आप समझ रहे नहीं समझ रहे? मैं ये बात क्यों अर्ज कर रहा कि जब तदबीर सही होगी तो निजाम सही होगा, और अगर तदबीर सही ना हो तो निजाम सही नहीं होगा। बिल्कुल सीधी सी बात। मसलन बोल हम रहे हैं और माइक आपके सामने रख दिया जाए और साउंड हमारे सामने रख दिया जाए, अभी तदबीर क्या है? साउंड आपकी तरफ रख दिए गए, माइक हमारी तरफ रख दिया गया, ये तदबीर है। और ये हुस्न तदबीर है। और बुरी तदबीर ये है कि माइक आपको दे दिया जाए, साउंड हमें दे दिया जाए और हमें बोलने को दिया जाए। तो माइक भी है, साउंड भी है, सुनने वाला भी है, बोलने वाला भी है, तदबीर गलत। बस यही बात मैं समझाना चाह रहा कि माँ और बाप के हाथ में तदबीर है,
मकतब में आने वाले बच्चों के लिए तदबीर माँ और बाप के हाथ में है। बाप को अपने घर से उस वक्त तक जुदा नहीं होना चाहिए जब तक कि अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर मकतब में दाखिल न कर दे। लेकिन मसला तो ये है कि बच्चे का मकतब 7 बजे, अब्बा सो के उठता 10 बजे, तो अब्बा तो नहीं आएगा। दीनी मदारिस और मदरसों की मकतब की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि मौली साहब और हाफिज जी के पास इनकी अम्मा आती है। अब बेचारे हाफिज जी से क्या बात करें, उन्होंने जो कहा हाफिज जी ने सर झुका के सुन लिया, जाओ क्या करें। अच्छा, मुसलमान है बहुत अक्लमंद, राशन कार्ड की लाइन में खुद सबसे पहले लग जाएंगे, 5 किलो में खुद सबसे पहले लग जाएंगे, कॉलोनी के फॉर्म में सबसे पहले खुद लग जाएंगे। अब उस बात पे न जाइएगा। हजरत मौलाना मोहम्मद गुफरान साहब दामद बरकातुम तशरीफ फरमा, ये सभासद भी हैं आपके इस इलाके के, नेक आदमी हैं, हमारे बड़े पुराने करम फरमाओं में है, मुखलिसीन में है। अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए। अचानक बीमार हुए, मालूम नहीं हुआ। ये भी बड़ा मसला है मेरे साथ कि इलाके में बड़े बड़े हालात गुजर जाते हैं और मुझे पता नहीं चलता। बसा औकात मुझे खुद से शर्म आती है, मैं जाहिर नहीं करता, लेकिन शर्म की बात है, तकलीफ की बात कि अपनों के ऊपर एक मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े, पता न चले। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत नेक हैं, हमसे बहुत ताल्लुक रखते हैं, और बल्कि मेरे ऊपर उनके कुछ एहसानात भी हैं। उनके मिलने वाले, उनके सगे रिश्तेदार, उनके सगे अपने उम्रे में अभी जल्दी गए। भेजने वालों की जिम्मेदारियों में मैं, मशवरा देने वाला मैं, भेजने वाला मैं, साथ देने वाला मैं, उनके पैसे जमा कराने की बात कराने वाला मैं, सारे काम मैंने उनके साथ कराए। उम्रा करने चले गए, फिर मैं अपने सफर में इधर से उधर रहा। वापसी में खैरियत नहीं तो मालूम हुआ कि उनमें से एक का तो मक्के में इंतकाल हो गया। तो तकलीफ ये होती है कि इतना ज्यादा इलाके से बाहर रह जाओ कि अपनों की परेशानी भी पता न चले, तो एहसास तो होता है शर्मिंदगी का, लेकिन मजबूरियां भी मेरे सामने बहुत है। बड़ी अजीब मजबूरियों में मैं भी गुजर रहा, इसलिए मुझे माजूर भी समझा के रहे, मजबूर भी समझा के रहे। हजरत कारी मोहम्मद परवेज साहब तशरीफ फरमा चले गए। बेचारे 2 साल से मुझसे मुस्तकिल कह रहे हैं तुम तारीख तय कर लो, जलसा हम करा दें। अजीब बात है, वक्त साथ नहीं देता, लोग बुरा मान जाते हैं। हम अपनी तरफ से किसी चीज में कोताही नहीं करते, हालात है, माहौल है, बनते रहते हैं, और यही तो अल्लाह के ऊपर यकीन और अकीदा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि अल्लाह की पहचान क्या है? फरमाया तुम्हारे बने हुए इरादे टूट जाएं, समझ लो कि कोई और है जो तुम्हारे इरादों पे अपने इरादे को गालिब कर रहा है। इसलिए अल्लाह तो अल्लाह है। मैं एक बात अर्ज कर रहा था, मैंने एक बात आपसे कही कि बुनियादी चीज है मकतब। मकतब मजबूत होगा। आज लोग कहते हैं, आज के दौर में लोग कहते हैं कि कोई कासिम नानोतवी पैदा नहीं होता। आप कासिम नानोतवी के पैदा होने की बात तो करते हो, लेकिन कासिम नानोतवी की अम्मी जान के किस्से कभी पढ़े हो? कासिम नानोतवी की अम्मी जान जो थी वो सड़कों पे नहीं घूमती थी, बेपर्दा नहीं घूमती थी, बिना रुपट्टे के नहीं घूमती थी, बिना पल्लू के नहीं घूमती थी, हर अजनबी आने जाने वाले मर्द के आमने सामने नहीं घूमती थी, 24 घंटे घर की चौखट का दरवाजा पकड़े सामने आने वाले से सलाम दुआ नहीं करती थी। उनकी वालिदा थी तहज्जुद गुजार थी, उनकी वालिदा थी साहिब तरतीब नमाजी थी, उनकी वालिदा थी कि जिक्र और फिक्र और अल्लाह का ताल्लुक और रसूलुल्लाह की इताअत उनकी जिंदगी का हिस्सा था। तुम ये तो चाहते हो कि खिलाफत राशिदा बन जाए, तुम ये तो चाहते, आज का दौर का मुसलमान ये चाहता है कि रसूल के जैसे दौर की नेकियां हो जाए, लेकिन खुद न बने। तुम बन जाओ तो खुद न बने। अब इसके आगे कहेंगे जुमला बहुत सख्त है, इतना सब जुमला बोलने के मूड में नहीं हूं। इस वक्त बोल तो मैं बहुत जगह देता हूँ, इस वक्त नहीं हूँ, मूड में नहीं हूँ उस जुमले को, इसलिए कि वक्त ऐसा नहीं है जो आप जाते जाते मौलाना अनस को कुछ कहते हुए चले जाओ, इसलिए फिल वक्त कुछ नहीं कहता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बुनियादी बात आप समझ लीजिए जो मैंने शुरू में कही, इसके बाद एक बात और करके बात खत्म कर दूंगा। बुनियादी बात यह है कि
हम 3 गोद में जिंदगी गुजारेंगे। पहली माँ की, हम जब कुछ नहीं थे, और माँ की गोद इंसान को सबसे बड़ा ये सबक देती है कि जब तुम अपने पलने में अपनी भूख नहीं जानते, प्यास नहीं जानते, जिस्म की तकलीफ नहीं जानते, उस वक्त भी हमने तुम्हारे पलने का सहारा एक औरत बना दिया। अरे बनाया अल्लाह ने, नहीं बनाया। उस औरत को शऊर और दिमाग दिया कि तुम्हारा बच्चा इस वक्त चाहता क्या है। तो इस बचपन से इस बात का यकीन रखो, जिस रब ने तुम्हारे हाथ पैर उस वक्त चलाए और तुम्हें जिंदा रखा, सारी बातें भूल जाओ। जिस अल्लाह ने तुम्हें 9 महीने ऐसे गार में रखा जिसका तो कोई तसव्वुर भी नहीं था, खुद जहां थे तुम वो भी नहीं जानते कि तुम हो या नहीं हो, वो भी नहीं जानते। तो पहली जो गोद है वो माँ की गोद है, बहुत सबक देती है। और दूसरी जो गोद है वो मकतब की गोद है, वो भी बहुत सबक देती है। ये एक अजीब बात है, एक अजीब बात है। माँ की गोद तुम्हें आराम देती है, सबक देती है। मकतब की गोद तुम्हें आराम देती है, सबक देती है। और कौम की गोद तुम्हें तकलीफ देती है और सबक लेती है। बिल्कुल सीधी सी बात। अगर 2 गोदें तुम्हारी सही गुजर गई, हमसे बहुत से लोग कहते हैं कि यार कौम बहुत सताती है। जाहिर सी बात है, इतना कौम को सताए हो, तुम्हें कौम सताएगी। इतना सताए हो तुम। बचपन जिसका अच्छा गुजरता है, मोहल्ले में उसकी इज्जत बनी रहती है। और जिसका बचपन सबके सामने हो, फिर तुम कहो कि तुम कोई वली बन जाओ, तो वक्त लगेगा। इसलिए इन सब चीजों का ख्याल रखिए। मदरसा माहद यूनुस जो नाम है इसका, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मकतब के बुनियादी मकासद को पूरा फरमाए। मौलाना अनस साहब फितरतन बहुत नेक हैं, सीधे हैं, तबीयत से भी नेक हैं। इन्होंने भी मुझे जिन हालात में मजबूर किया, बहरहाल मेरी हाजिरी हुई। ये इनकी मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं, कुछ नहीं इसके सिवा। अब दूसरी बात यह है कि जब हम मकतब से कुछ सीखेंगे तो दुनिया को कुछ सिखाएंगे। हमारे मकतब की कमजोरी यह है कि इसमें सिखाने वाले तो हैं। आप कहते हो कि मदरसे नहीं बचे, मदरसे हैं, सिखाने वाले भी हैं। कयामत तक अल्लाह अपने दीन के सिखाने वाले बंदों को जिंदा रखे। इल्जाम न लगाइए अल्लाह की जात पर, अल्लाह की जात पर इल्जाम न लगाइए। जब तक सूरज इस दुनिया में निकलेगा, जब तक दिन का उजाला होगा, जब तक रात की तारीकियां आएंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दीन के सिखाने वाले बंदों को पैदा करते रहे। मसला सिखाने का नहीं है, मसला सीखने का है। मसला सीखने का है। आपके बच्चे आपके मकतब से घर आते, घर जाते हैं, आपका बच्चा क्या सीख के आया, दिल पे हाथ रख के बताइए, पूछते हैं कभी? पूछते हैं कभी? बल्कि अगर बाज बच्चों ने तो ये शिकायत की कि मौलवी साहब जब हम घर गए और दस्तरखान लगा और खाना शुरू हुआ तो हमने कहा बिस्मिल्लाह सब लोग पढ़ लीजिए, तो अब्बा कहते बहुत बड़े मुल्ला बन रहे हैं। तो पहला ही ताना मार देते, बजाय खुश होने के, उसकी तारीफ करने के, उसको इनाम देने के, उससे खुशी का इजहार करने के कि भैया बहुत अच्छा किया तुमने, हम भूल गए थे, अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे, और भैया आज भैया के लिए ये इनाम है। तो सच बताओ उस बच्चे का हौसला बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? अब बच्चा घर में ताना सुनता है बहुत बड़े मुल्ला बने घूम रहे, तो बच्चा भी सोचता है मौलवी साहब की पढ़ाई मौलवी साहब तक और घर का काम घर तक, दोनों जगह अलग अलग हो गया। मौलवी साहब ने दिन भर सिखाया कि नहाने के ये आदाब, खाने के ये आदाब, सोने के आदाब। अब बच्चा घर पहुंचा तो इस मखमसे में है कि अगर सोने के आदाब सुनाने शुरू किए तो आएगा फतवा, बहुत बड़े मुल्ला बने घूम रहे अभी से। तो बच्चा सोचता है मौलवी साहब तुम अपने घर और अब्बा अपने घर और हम अपने घर। नतीजा ये होता है कि तरबियत नहीं हो पाती। मकातिब तालीम देते हैं, ये भी याद रखिएगा। हमारी बहनें मौजूद हैं, मैं जुमला उनसे कह दूं, मकातिब तालीम देते हैं, तरबियत तो उनकी माओ को अपने घरों पे ही करनी पड़ेगी। घर में तरबियत होती है, तालीम नहीं। मकतब में तालीम होती है, तरबियत नहीं।
इसलिए कि हलाल कमाने के आदाब सिखा दिए जाएंगे। आपको मौलाना को दुकान खोल के थोड़ी बिठा देंगे कि हलाल कमाओ बैठ के। आपको आदाब सिखाए जाएंगे, तरीके जिंदगी सिखाए जाएंगे। भाई खाने का तरीका सिखा दिया, खाने के आदाब सिखा दिए, खाने की दुआ सिखा दी, खाने से पहले की दुआ सिखा दी, बाद की दुआ सिखा दी, दावत की दुआ सिखा दी। तरबियत कहाँ होगी? घर पर। और अब एक बात आपसे कहूं, दिल पे हाथ रख के कहिएगा, सच बताइएगा, मुसलमानों के 90% घराने तरबियत से खत्म हो चुके हैं। ही तरबियत का कोई निजाम नहीं। धड़धड़ाते हुए घर में चले जा रहे, गाते हुए, नाचते हुए, ठुमके लगाते हुए, जैसे हैं तैसे घुसे जा रहे हैं। दिल पे हाथ रख के बताओ कितने लोगों को याद रहता है कि घर पहुंच गए हैं, दायां पैर पहले रखना है, बिस्मिल्लाह पढ़ना है? कितनों को याद रहता है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी घर के अंदर दाखिल होता है, पहला दायां पैर रखता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है। इब्लीस अपने चेले से कहता है, तुम्हारे लिए तो इस घर के दरवाजे में ताला लग गया, कोई रास्ता तुम्हारा नहीं बचा। फिर आदमी अंदर जाता है, दस्तरखान लगाता है, बैठ जाता है, खाता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, बीच की बात की दुआ पढ़ता है, जिक्र करते हुए खाता है। हमारे फतवे बड़े उल्टे सीधे चलते हैं। खाना खा रहे हैं कोई साहब, अजी तो हमारे साथ भी बहुत हुआ। हम कहीं खाना खा रहे थे, कोई सामने से आ गया तो हमने सलाम कर लिया, या किसी ने बेचारे ने हमको सलाम कर दिया तो बगल में बैठा हुआ मुफ्ती आजम, अब मुफ्ती तो नहीं होता, वो मुफ्तिन होता, मुफ्तिन फितना परवर, मुफ्ती मुफ्ती नहीं होता। मुफ्ती उसे कहते हैं जो इल्म हासिल करके बना हो, और मुफ्तिन यानी फित्तीन से बना है। इसमें फाइल जबरदस्ती का है, ये जबरदस्ती का इसमें फाइल हमने बना दिया मुफ्तिन है। वही नहीं, आर्मी के कायदे के लिहाज से है नहीं, बता दूं आप, वरना कुछ और चले जाएंगे कहीं। तो फितना परवर किताब मौलाना साहब आप इतनी, हमसे एक साहब कहने लगे आप इतनी बड़ी गलती कर गए, तो मैं समझा कि शायद मैं कुछ बड़ा गुनाह कर गया। मैं समझा इसको कोई गुनाह याद आ गया होगा, तो इसने मुझे टोक दिया। मैंने कहा भाई जो गुनाह किया ऐसे पर्दा, कहे नहीं मौलाना, जो गलत है वो सबके सामने होना चाहिए। अब बहुत सीना ठोक के पांचों नमाजें नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, जिक्र नहीं करते, तिलावत नहीं करते। कभी मौलाना ने मिंबर पे बैठ के आपको नहीं ठोका, लेकिन मौलाना से अगर गलती हो जाए तो फिर सब सामने सबके इस्लाह होनी चाहिए। मौलवी साहब की इस्लाह सामने हो और तुम्हारी इस्लाह बैतुल खला में बंद करके हो, तुम्हारी इस्लाह कोई न जान पाए। अगर तुम्हारी गलती पर मौलाना टोक दे, यार मौलाना तुमको तो तमीज होनी चाहिए, अगर गलत हो गया तो चुपके से बता देते। और मौलाना से गलती हो जाए तो मौलाना को तो नहीं मालूम, पूरी बाजार को मालूम है। अब ये बाजार में बता चुके, सुबह सुबह मौलाना जा रहे, सब घूर घूर के देख रहे हैं। हम मौलाना भी सोच रहे यार क्या हो गया, तो किसी ने मोहब्बत से कहा इधर आओ, मौलाना इधर, ये हुआ था। अब मौलाना साहब जान पाए कि दिन भर घूरा काहे गया। ये सच्चाई है, ये कौम ऐसी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया अकीलू अन दबिल हयात असरातिकुम, तुम में जो अच्छे लोग हैं अगर उनसे कभी कोई चूक हो जाए उसे दबा दो, खत्म कर दो। इसलिए कि किसी अच्छे आदमी की चूक चंद खबीस लोगों के लिए गुनाह के रास्ते खोलने का जरिया बन जाती है। मालूम क्या लोग कहते हैं, अरे हम जो मौलाना साहब कर रहे तो हम क्या है, हम तो हैं ही शैतान अकबर। मुंह से नहीं कह पाते, कहना चाहिए कि हम तो हैं ही शैतान अकबर, हम कर ही रहे। बड़े मासूम बन जाते हैं उस वक्त, कहते जब मौलाना से गलती हो रही तो हमसे हो गई तो क्या है। बेगैरती बेहयाई की इंतहा है। मौलाना से गलती हो रही तो तुमसे भी। मौलाना कूदे जा रहे, चौथी मंजिल से कूद जाओगे तो फौरन दिमाग लगाओ कि यार कूदेंगे हाथ पे टूट जाएंगे और मर जाएंगे, वहां तो दिमाग लगा लोगे। इसलिए ज्यादा काबिलियत नहीं झाड़नी चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था ये बात कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो बनाया हुआ निजाम है, पूरे निजाम फितरत है, इसमें किसी की कोई दखल अंदाजी नहीं है और न कभी हो पाएगी। तो तरबियत होती कहां से है? घरों से। तरबियत की पहली जिम्मेदारी माँ है और तरबियत की दूसरी जिम्मेदारी बाप। माँ और बाप, अब इससे एक बात खुली है, अगर माँ बाप की खुद ही तरबियत न हो,
आप मुझे एक बात बताएंगे, भट्ठे तो हुए आपके यहाँ दाएं बाएं, भट्ठों में जो ईंट बनता है वो सांचों से बनता है, नहीं बनता है। आप सांचे सब तोड़ ताड़ दे, खुद ही ऐसे पात पात के बनाना शुरू कर दे, ठेकेदार मान जाएगा आपकी ईंट गिनेगा, गिनेगा, भट्टे का मालिक गिनेगा। अरे भट्टे का मालिक 2-2 ग्राम मट्टी निकलवा रहा है, तुम 100-100 ग्राम बढ़ा रहे हो, तो भट्टे का तो भट्टा बैठ जाएगा। बगैर सांचे के भट्टे का मालिक तुम्हारी ईंटें गिनने को तैयार नहीं है। और यहाँ ना माँ की तरबियत हुई ना बाप की, तो औलाद की तरबियत क्या खाक करेंगे, औलाद की तरबियत क्या खाक करेंगे। तो जहां जरूरत है बच्चों के मकतब की, उससे ज्यादा जरूरत है माँ बाप के लिए तरबियत के मकतब की। हमारे तालीम के मकतब तो बहुत है, तरबियत का कहीं मकतब नहीं। अब हो भी नहीं सकता। उसकी शक्ल यह है कि हफ्ता 15 रोजा माहाना नशिस्तें की जाएं इस्लाही, और वहां पर ऐसे उलमा बुलाए जाएं जो एक एक उन्वान पर इस्लाह की बात करें। तकरीर की जरूरत नहीं है उसमें। एक मामला हो कि आज इतनी चीजों पर बयान होगा, आज इतनी चीजों पर बयान होगा, फिर घर जाइए एक चार्ट बनाइए, चार्ट में लिखिए कि हमने इस हफ्ते इस चीज पर मेहनत की, और ये करना पड़ेगा आपको। वरना जो बच्चों का हाल है वो सबके सामने। सच बताना, मुसलमानों के बच्चों से बड़ा कोई जुआरी, मुसलमानों के बच्चों से बड़ा कोई शराबी, और मुसलमानों के बच्चों से बड़ा कोई नाचने गाने का काम करने वाला। और नाचने गाने की यहाँ क्या बात की जाए, हर ही जगह की हालत बड़ी अजीब है। लेकिन कुछ सुनने में आता है कि यहाँ ज्यादा लोगों को जोश है, खुदा बेहतर जाने, हमें नहीं मालूम। अल्लाह समझ अता फरमाए। एक बात आपसे कहें, ये बात सही है कि अल्लाह मुसलमानों को माल क्यों नहीं दे रहे, अल्लाह मुसलमानों को हुकूमत क्यों नहीं दे रहे। अल्लाह नाअहलों को कभी कुछ नहीं देते, ये अल्लाह का निजाम है। अब आप एक सवाल करेंगे, फिर क्या वो सब अहल हैं? वो सब अहल तो हैं ही नहीं, वो सब अल्लाह, वो सब अहल तो हैं ही नहीं। उनको अल्लाह ने क्यों दिया है सुन लीजिए, हम वजाहत कर दे अपनी कही हुई बात की। अल्लाह जिम्मेदारियां उसे देते हैं जिसमें अदा करने की सलाहियत होती है। वो हुक्मरान नहीं है ना, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से उतारी हुई वो आजमाइश है कि मुसलमान उनसे इबरत लेकर सही रास्ते पर चलने वाले बन जाएं। एक किस्सा बहुत मुख्तसर सुनाई देते हैं, बहुत मुख्तसर, बहुत मुख्तसर। चंगेज और हलाकू का दौर सुन रखा है आपने, पढ़ा तो नहीं होगा, देखने में होता तो देख लेते। देख तो 12 घंटे लेंगे, पढ़ेंगे ढेला भर नहीं। दीन देखते बहुत है, मोबाइल में सुन लेते, पढ़ते नहीं है। कसम खा के कहता हूं, दीन पढ़े बगैर दीन नहीं आ सकता। दीन सुनना, दीन देखना, ये बमुश्किल 25% मुफीद है। दीन पढ़ना 75% मुफीद है। बगैर पढ़े तो दीन नहीं आ सकता। और अफसोस ये है कि मुसलमानों को कोई दीन की किताब ला के दो तो पहला सवाल होता है हिंदी में है कि उर्दू में। पहला तो ये सवाल होता है, क्योंकि उर्दू बेचारे नहीं जानते, नहीं जानते, खुदा बेहतर जाने क्यों नहीं जानते। खैर छोड़िए, बात बहुत लंबी हो जाएगी, हम बस एक किस्सा सुना के बात खत्म कर देते। एक बादशाह था या एक रानी थी, तफसील किसी वक्त अपने उलमा से पूछ लीजिएगा। बादशाह था, मर गया, उसकी बेटी मुसलमानों पर हाकिम बन गई, हाकिमा बन गई। उसने उस वक्त के बहुत बड़े मजहबी आलिम को बुलाया और उससे कहने लगी कि ये बताओ कि तुम्हारे कुरान में क्या अल्लाह ने ये वादा नहीं किया कि हम इस जमीन पर अपने बंदों को खिलाफत अता करेंगे। कुरान में है वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ने ये वादा किया है कि इस दुनिया में हुक्मरानी ईमान वालों को देंगे। उसको मालूम है ये बात, तो उसने कहा क्या तुम्हारा अल्लाह ने वादा नहीं किया? कहा बिल्कुल किया। बहुत बड़े आलिम थे। तो कहा अब ये बताओ कि तुम अल्लाह के अच्छे, अल्लाह की निगाह में अच्छे हो कि हम अल्लाह की निगाह में अच्छे? उसका मतलब ये था कि तुम अच्छे होते तो हुकूमत तुमको मिलती, हम अच्छे हैं तभी तो हमको हुकूमत मिली। तो उस आलिम ने बहुत प्यारा जवाब दिया, वो हम आपको सुना दें।
वही बता दी। आलिम कहने लगा कि अच्छा एक बात आप हमें बताइए, एक आदमी 100-200 बकरियां और भेड़ खरीद ले, भेड़िया नहीं, भेड़ और बकरी। वैसे अब तो हर जगह शेर घूम रहा, यहां भी कहीं घूम रहा। अंदाजा लगाओ क्या हालात है तरक्की के। 2-2, 3-3 महीने से सूबा यूपी की राजधानी में शेर मौज मस्ती काट रहा है, उसे पकड़ने की सलाहियत नहीं है। और तरक्की इस बात की है कि पूरी दुनिया में है। अब क्या कहें आपसे हम, खुदा खैर करे। सब बातें हैं बीच में आ जाती हैं, घबराओ नहीं, एक बात अच्छी तरह सुन लो। ये दुनिया अल्लाह की, तुम अल्लाह के, जब तुम चाहो अपने अल्लाह से अपनी दुनिया हासिल कर लो, कोई मुश्किल नहीं। रातों को अल्लाह के आगे रो और दिन को अल्लाह को राजी करने वाले काम करो। लेकिन मसला यह है कि रातों को किसी और के सामने रो रहे होते हैं और दिन में किसी और की यादों में खोए रहते हैं। बेचारे ये मजनू, इनका कोई दुनिया में काम नहीं। 70-80% मुसलमान तो मजनू घूम रहा। 15 से 30 साल की उम्र का बच्चा बिल्कुल मजनू घूम रहा। 2-4 लैला इनकी इधर उधर घूम रही है, उसी की धुन में मगन है, हम मरे जा रहे हैं, कोई काम नहीं। अब्बा कमा कमा के मरा जा रहा और भैया लुटा लुटा के अब्बा को भी लुटाए दे रहा। यही एक काम, मरे जा रहे हैं। और कोई कूदा जा रहा है, कोई लेटा जा रहा है, कोई जहर खाए ले रहा। ये कौम है, ये कौम है। इनको खुदा बेहतर जाने। मस्जिद है वरना कुछ अल्फाज खोल के कहता, खोल के नहीं कह सकता क्योंकि मस्जिद का एहतराम बात। लेकिन सच्चाई है, इतने बड़े बड़े बाल अगर किसी होश के देखो तो समझ जाओ अपना बच्चा। फटी नुची पैंट देखो तो समझ जाओ अपना बच्चा। उलमा थक गए कहते कहते कि टखनों से ऊपर पैजामा पहनो, बेचारे नहीं पहन रहे थे। एक ही नचनिया ने पहना, सबने ऊंचा कर दिया। बेचारे उलमा से ज्यादा तो नचनिया की चल रही। नचनिया यहां रंग ले तो यहां रंग जाए, नचनिया यहां गुच्छा बना दे तो यहां गुच्छा बन जाए। अब नचनिया यहां कुछ पहन ले तो यहां पहन ले, मतलब कुछ भी करे वो। खुदा बेहतर जाने कि आशिक रसूल है कि आशिक नचनिया। और नचनिया से मुराद वही जिनको आप हीरो कहते। हीरो तो वो हो ही नहीं सकते। मुसलमानों का सिर्फ एक हीरो है और वो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई हीरो नहीं। एक ही हीरो है जो मुसलमानों का है, उम्मत मोहम्मदिया के हीरो तो रसूलुल्लाह है। रसूलुल्लाह के सर से पैर तक क्या था रसूल का, वही इख्तियार करना है। तो मैं आपसे किस्सा सुना रहा, तो बीच में बात आ जाती है। आप भी मूड में हो नहीं सुनने के, लेकिन बहरहाल हमें कुछ कहना तो है, कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा। हाफिज जमाल साहब कह रहे थे कि थोड़ी देर बोल जरूर दीजिएगा, तो थोड़ी देर बोल में, और वरना मुझसे जो बात कही गई थी, मैं भी मूड में नहीं था, लेकिन भाई मौलाना अनस साहब की मुंह देखी कुछ तो बोलना। तो मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था, क्या अर्ज कर रहा था कि हुकूमत किसको मिलती? अल्लाह के नेक बंदो। उसने जो सवाल किया कि हम अच्छे हैं तब तो हमें हुकूमत मिली, तुम अच्छे होते तो तुमको मिलती। जवाब बड़ा अच्छा है, वो सुन लीजिए, और बड़ा तसल्ली भरा जवाब। कहने लगे कि जब कोई इंसान 100-200 बकरियां पाल लेता है तो उन बकरियों की हिफाजत के लिए वो कुत्ते रख लेता है। नहीं रखता? अरे रखता है भाई। अब कुछ लोग कुत्ते गोद में घुमाते हैं, वो दूसरी बात है। अब तो कुछ इतने बेवकूफ हैं कि कुत्तों से अपना मुंह भी चटवा लेते हैं। अरे कुत्ता तो सिर्फ कुत्ता, कुत्ते में जो ऐब है वो तो बिल्कुल सामने है, खूबियां भी है। अल्लाह ने जिसमें खूबियां बनाई उसमें ऐब भी बनाए, वो सब बात की बात है। तो जवाब जो दिया कितना प्यारा दिया। कहने लगे हजरत कि जब कोई इंसान अपने जबरदस्त खेती करता है तो उसके लिए अपनी खेती की हिफाजत के लिए आसपास कुत्ते पाल लेता है। कोई इंसान बड़ा खूबसूरत घर बनाता है तो आसपास हिफाजत के लिए कुत्ते पाल लेता है। यहां तक तो उनकी भी समझ में नहीं आया। कहने लगी क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि जब आदमी 100-200 बकरियां पालता है और बकरी और भेड़ जब चलती हैं और एक हाँकने वाला उन्हें ले जा रहा होता है
तो बकरी इधर हरियाली देखती है, इधर हरियाली देखती है तो मुंह मारना शुरू कर देती, थोड़ा इधर खा ले, थोड़ा उधर खा ले, थोड़ा उधर खा ले। तो कुत्ते भौंक भौंक के उन बकरियों को रेवड़ में वापस कर देते। आपकी मिसाल इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अल्लाह ने आपको हम पर इसलिए मुसल्लत किया है ताकि बिखरा हुआ मुसलमान एक जगह मुत्तहिद हो जाए, फिर अल्लाह इसे उसे हुकूमत वापस कर दे। इतनी आसान सी मिसाल उन्होंने समझाई। खुल के मैं आपसे कह रहा, जिस दिन मुसलमान ये तय कर ले कि हमारे कोई इख्तिलाफ नहीं है, हमारे अंदर इत्तेहाद है, लेकिन है बड़ा मुश्किल काम, है बड़ा मुश्किल काम, है बड़ा मुश्किल काम, लेकिन कोशिश करना तो अपना काम है ना। अल्लाह लिल इंसान इल्ला मा सा। एक बात याद रखिए, अल्लाह कहते हैं कि अगर कोशिश सच्ची है तो अल्लाह रास्ता दिखाते हैं, कोशिश सच्ची हो तो अल्लाह रास्ता दिखाते। बस मेरे भाई तय करो कि हम निजाम को अच्छी तरह बनाएंगे और चलाएंगे। 15 शाबान आने वाली है, मुझे यहाँ का पता नहीं मालूम, लेकिन 15 शाबान को मुसलमान रमजान की 10 रातों से ज्यादा अहमियत देने लगे। ये बहुत गलत बात है। हमें नहीं मालूम तंबोर में क्या होता है, हम अपने इलाके की बात कर रहे हैं। हमारे इलाकों में बाकायदा कब्रिस्तानों में लाइटें लगा दी जाती हैं, ठेले लगा दिए जाते हैं, चाय नाश्ते का इंतजाम कर दिया जाता है, बिरयानियाँ पका दी जाती हैं, बिरयानियाँ बांटी जाती हैं, बिरयानियाँ खिलाई जाती हैं, कुंटलों अगरबत्ती कब्रिस्तान में सुलगा दी जाती हैं, लोग लाखों सैकड़ों हजारों लोग दिए जलाना शुरू कर देते हैं। तुम सच बताओ, कब्रिस्तान तुम्हें किस चीज के लिए भेजा था रसूल ने, मालूम है? रसूल ने कहा कि कब्रिस्तान जाया करो, इससे आखिरत याद आती है। लेकिन तुम्हारे हाथ में तो बिरयानी का डिब्बा है, तुम्हारे हाथ में तो मुर्गे का डिब्बा है, तुम्हारे हाथ में तो अगरबत्ती का डिब्बा है, वहां कुमकुमे जल रहे हैं। सच बताओ, मेले में कहीं आखिरत याद आती है? मेले में तो कुछ और ही याद आ रहा होता है। सामने अब्बा की कब्र है, हवैयाशियां हो रही है। बेहयाई मुसलमान कौम इतनी निडर है, हमसे लोग कहने लगे कि यार कब्र में क्या होता होगा। हमने कहा ये मुसलमानों से पूछो जाकर, जो कब्रिस्तान में बैठकर आशिकी भी कर लेते हैं और दारू भी पी लेते हैं और जुआ भी खेल लेते हैं। भाई ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं। मलकुल मौत भी सोचते होंगे यार किस किस्म के लोग हैं ये, यार कब्रिस्तान में भी कोई डर नहीं है इनको। खैर मुझे एक बात बताओ, तुम कमरों में जो कमरे तुम शानदार बनाते हो, जिनमें तुम रहते हो, उनमें अगरबत्ती कमरों के अंदर लगाते हो कि बाहर लगाते हो? पंखे तुम लगाते हो कमरों के अंदर लगाते हो बाहर लगाते हो? एसी अंदर लगाते हो बाहर लगाते हो? तो बस मेरा सीधा सा कहना है कि तुमको बड़ा शौक है कब्रिस्तान में अगरबत्ती जलाने का, तो किसकी कब्र पे? अपने अम्मा अब्बा दादा परदादा की कब्रों पे जला रहे हो ना। गड्ढा खोदो, हाथ डालो, अगरबत्ती लगाओ, गड्ढा बंद कर दो। उनको आनी चाहिए ना खुशबू, तुम क्यों लूट रहे हो खुशबू? नाम से उनके ले गए, लूटे खुद ले रहे। और एक बात याद रखो, मैंने बहुतों से कहा कि एक काम करो, गड्ढा खोदो, अंदर लगाओ। कहने लगे मौलाना साहब आपको मालूम है गड्ढा खोदना? हमने कहा तभी तो कह रहे हैं, गड्ढा कौन खोदेगा, सबको मालूम अंदर क्या है। इतना एतबार तो किसी को भी नहीं है, सब जानते हैं, खुदा बेहतर जाने हाथ जाने के बाद होगा क्या, आएगा भी कि नहीं आएगा, वो सबको मालूम है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, तुदक्किरुल आखिरा, इससे आखिरत याद आती है। लेकिन वहां अब तो हमारे ठेले हो रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, हमारे कब्रिस्तान सजाए जा रहे हैं, मस्जिदें सजाई जा रही हैं, मजार सजाए जा रहे हैं। थोड़ी तो गैरत रखो, मस्जिदों की सजावट नमाजी है, मस्जिदों की सजावट लाइटें नहीं है। जिसने तुमको बताया, पता नहीं तुम्हारे होता नहीं होता मुझे नहीं मालूम। अगर मस्जिदें सजा रहे हो तो अपने सजदों से सजाओ, अपनी नमाजों से सजाओ, अपनी तिलावत से सजाओ, अपने जिक्र से सजाओ, अल्लाह को याद करके सजाओ, रसूल की सुन्नतों से सजाओ। रंग रोगन से मस्जिदें नहीं सजती। याद रखो, सोने की मस्जिद बना दो, 5 नमाजें छोड़कर घर में पड़े रहो। मस्जिद सोने और चांदी की भी बनी हो कि तुम्हें बद्दुआ देगी, और मट्टी की मस्जिद बनी हो, 5 वक्त तुम आबाद करो, 5 वक्त मस्जिद की नमाज तुम्हें लिए आबादी की दुआ देगी।
इसलिए 15 शाबान में एक और चीज चलती है, मुझे नहीं मालूम यहाँ चलती कि नहीं चलती, मीठा बनता है, हलवा बनता है। अच्छा खैर, हलवे में मुसलमानों ने एक तरक्की की है। पहले जो हलवा चलता था वो लाठी डंडे से तोड़ा जाता था, अद्धे से तोड़ा, मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या बना नहीं बना। हम कभी देखे थे हलवा कोई लाता था तो हाथों से नहीं टूटता था। और आज के दौर के लोग हो तो दांत भी बाहर आ जाए, पहले के लोगों के दांत भी ठीक थे। आज के लोगों के तो दांत किसी की यहाँ हिल रहा, किसी की यहाँ हिल रहा, किसी की यहाँ हिल रहा, किसी का टपका जा रहा, किसी का जबरदस्ती लगा है। अब जो दांत का हाल है वो है। मिसवाक बची नहीं तो दांत मजबूत कहाँ से? मिसवाक आपकी दांतों की मजबूती का बहुत अच्छा इलाज था। हमारी जेबों में से सच बताना, 1000 मुसलमान खड़े करके दिखाओ कितनों की जेब में मिसवाक निकलेगी। बमुश्किल 10 मुसलमानों की जेब में मिसवाक नहीं निकाल पाओगे, बहुत मुश्किल काम। 2 मोबाइल निकल आएंगे 1-1 किलो के, इतना मोटा पर्स निकल आएगा, 10-12 कार्ड निकल आएंगे, और भी बहुत कुछ जेब से निकलेगा। निकालते रहो। वो क्या होता है, वो जादू पहले देखा, काला जादू दिखाता था, वो पानी भर के दिखाता था, फिर उंडेलता था, फिर उंडेलता था, 4-6 बार उंडेलता था। ऐसे मुसलमानों की जेब में जब हाथ डालोगे कुछ निकलेगा। अगर नहीं निकलेगी तो एक आदत अल्लाह के रसूल की प्यारी सुन्नत, मिसवाक नहीं निकलेगी, सब कुछ निकलेगा। ब्रांडेड पुड़ियां निकलेंगी, ब्रांडेड सिगरेटें निकलेंगी। अच्छा, सिगरेट में और बीड़ी में क्या ब्रांड है? अरे जहर तो जहर ही है, उसमें क्या ब्रांड है? नहीं, वो जनाब ब्रांडेड खाते हैं, खाइए ब्रांडेड। खैर, इस बातों का वक्त नहीं है। 15 शाबान की मुबारक रात है, आने वाली है, आएगी, है ना, आएगी। इस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत, बाद हदीस में एक आध फजीलत आई है, बता के बात खत्म कर रहा हूं। बात मैंने खत्म कर दी थी, मुझे याद आ गया 15 शाबान है, इसलिए बात बढ़ गई, वरना खत्म हो चुकी थी मेरी बात। लेकिन 15 शाबान की जो रात है और 15 शाबान के बाद एक रोजा है। बाज़ उलमा कहते हैं कि जो शख्स 15 शाबान का रोजा रख ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे पूरे साल रोजा रखने का सवाब देते हैं। एक बात याद रखना, सवाब का मिलना और दर्जों का मिलना ये बिल्कुल अलग चीज है। इस पर इस वक्त मैं बहस नहीं करूंगा, उलमा से पूछिएगा। 15 शाबान का रोजा रखने एक साल के रोजों का सवाब है। अल्लाह सबको रोजों की तौफीक दे। इस रात के बारे में उलमा लिखते हैं कि अल्लाह आसमान दुनिया पर आते हैं, लोगों की रोजी का फैसला होता है, लोगों के अच्छे बुरे होने का फैसला होता है, लोगों के ऊपर अल्लाह की रहमत और बरकत का फैसला होता है। जो होता है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। लोगों की मगफिरत का फैसला होता है। 7 तरह के लोगों को अल्लाह आज की प्यारी रात में भी माफ नहीं फरमाते। लेकिन एक बात याद रहे, आप पूरी जिंदगी 15 शाबान की रात न जगे, आपसे अल्लाह सवाल नहीं करेंगे। लेकिन आप रमजानुल मुबारक की 20 से 30, 21, 23, 25, 27, 29, 20, 22, 24, 26, 28 जो भी उलमा ने लिखी है, जैसे भी लिखी है, खैर 10 रातें कुल हैं। अगर आप उस रात में नहीं जगे तो सवाल हो सकता है। याद रखिए, शबे बरात का वो फजीलत नहीं है जो शबे कद्र की। शबे कद्र पूरे साल में सिर्फ एक मर्तबा, वो भी रमजान के आखिरी 10 दिनों में होती है। आखिरी 10 दिनों में किस रात में होती है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं जानते। इस रात में ये बात कहना, तरह तरह के तमाशे हमारे यहाँ चल पड़े हैं। अपने आप को गुनाहों से दूर रखो, अपने आप को गुनाहों से दूर रखो। इस रात की जो इज्जत और अजमत है करो। इस रात में बहुत से लोग कब्रिस्तान जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि रसूल गए थे, है ना? क्यों जाते हैं? रसूल गए थे। तो रसूल फजर में मस्जिद में सुन्नतें भी पढ़ने आते थे, वो नहीं याद है। रसूल 23 साल में एक बार कब्रिस्तान गए, सबको याद है। रसूल 23 साल में जब से नमाज फर्ज हुई तब से कभी भी फजर की सुन्नतें नहीं छोड़ी, ये नहीं याद। इसलिए तय करो कि हम ऐसी बेवकूफियों से अपने आप को बचाएंगे। कब्रिस्तान जाना है, एक बार चले गए, 2 बार चले गए, जाओ, दुआ करो,
जिक्र करो, अपने आप को याद करो, और अपने अपने वालिदैन को याद करो। जो पढ़ सकते हो पढ़ो, वापस चले आओ। लेकिन हमारे यहाँ तो रात भर जो हंगामा होता है, लाइटें फोड़ना, तखत रखे हुए बाहर तोड़ना, कोई बूढ़ा बेचारा सो रहा हो उसके पैर पूरे बांध देना, नीचे पटाखे छोड़ देना, कुत्तों की दुमों में पटाखे बांध देना, ये कोई काम है इंसानों की? तुम रात जाग रहे थे अल्लाह के लिए और कर रहे हो खुराफात, तो तय करो इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। और सिर्फ नहीं करेंगे नहीं, लोगों को भी समझाओ। अब एक मसला होता है कि हलवा खाएं कि ना खाएं, हम तुमको एक उसूल बता दें, उसके बाद किसी फतवे की जरूरत नहीं है। तुम पूरे जिंदगी कुछ खाओ या ना खाओ, पहनो या ना पहनो, एक उसूल याद रखो, हर वो खाना हलाल और पाक है, चाहे जब खा लो, रोजों में बस दिन में नहीं खा सकते। हलवा खाना ना गुनाह है ना सवाब है, लेकिन हलवे को दीन बताना गुनाह भी है और जुर्म भी है। बिरयानी खाना ना सवाब है ना गुनाह है, लेकिन बिरयानी किसी बुजुर्ग के नाम की बना के खा लेना, बिरयानी को दीन बता देना, गुनाह भी है हराम भी है। खिचड़ा खाना ना सवाब है ना गुनाह है, लेकिन खिचड़ा किसी दीन बताकर खा लेना गुनाह भी है हराम भी है। याद रखो उसूल की बात। तुम 15 शाबान को हलवा ही नहीं खाओ, बल्कि हलवा की देग बना के बैठ जाओ, वहां बैठ के खाओ, कोई मसला नहीं। लेकिन ये न कहो कि फलाने के नाम का हलवा। दीन हमारे खाने पीने का नाम नहीं है, दीन तो अल्लाह के हुक्म के मानने का नाम है। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह जी, हम दुआ करा दें। अरे हम समझे कि अभी हमारे बहुत ही हरदिल अजीज अमीरुल हसन साहब मौजूद हैं और हमारे बहुत ही मुखलिस दोस्त जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब के साहबजादे फ़हीम साहब भी मौजूद हैं और बड़ा अच्छा पढ़ते हैं ये लोग। मैं अमीरुल हसन साहब ने तो आपके तंबोर का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन कर रखा है। फख्र किया करिए इन सब बातों पर, दुआ किया करिए इन सब चीज़ों के लिए, अल्लाह से दुआ करिए। तंबोर मुफ्ती शकील साहब के नाम से जाना गया, पूरी दुनिया ने जाना कि मुफ्ती शकील तंबोरी, आपका नाम चला। दुआ करिए कि अल्लाह आपके ऐसे उलमा, कुर्रा, शुअरा और पैदा करें जिससे आपका नाम चलता रहे। लेकिन ये चलेंगे तब जब मदरसा माद यूनुस जैसे मकातिब खोलिए, इनमें पैसा लगाइए, इनमें वक्त लगाइए, इनमें अपनी औलादें लगाइए, तब बनेंगे इंशाअल्लाह। और अगर आप सोचते हैं सड़क पर घूमने से, सटर पटर चलने से बन जाएंगे, तो कभी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हम चाहते थे अमीर साहब पढ़ते, आप सुनते रहते, फ़हीम साहब पढ़ते, लेकिन अब खैर दुआ की बात है, दुआ कर ली जाए। लेकिन हमें ताज्जुब है कि बड़ी गौर से आप हजरात ने दीदी ने हमें सुन लिया इस पर। इस मामले में आप बुजुर्ग हैं, जब कोई बुजुर्ग होता है तो छोटों के साथ नरमी करता है, तो आपने बड़ी नरमी की कि चलो ठीक है कह लो तुम भी जो कुछ कह पाओ। तुम भी याद रखोगे कि कहीं गए थे तो किसी ने सुना था हमें, तो आप भी बुजुर्गों से कम नहीं है। हमारी किसी बात को दिल पे न लिया करिए, हमारी आदत है थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेने की। क्या खैर उसकी तफसील नहीं, इतनी बात अर्ज कर दूं जो बात मौलाना ने याद दिलाई, सिर्फ तवज्जो पर कि मैंने वाकई आधी हदीस नकल की, आधी बात ही नकल की थी। जब मुसलमान दस्तरखान बिछाता है, बैठता है, तो इब्लीस अपने चेले से कहता है इस दस्तरखान पर तुम्हारे लिए खाने के सारे दरवाजे बंद हो गए। फिर जब मुसलमान बिस्तर पर जाता है, बिस्तर झाड़ता है, साफ करता है, और बिस्तर झाड़ कर दाया पैर बिस्तर पर रखता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, दुआएं पढ़ता है, दाई करवट पर सो जाता है, तो शैतान कहता है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस सोने वाले के ऊपर सारे दरवाजे बंद कर दिए, और जो दुआ पढ़ के सोता है फजर में अल्लाह उसकी आंखें खोल देते हैं। अगर तुम चाहते हो, तुम क्या कह रहे हो मौलाना साहब, कुछ बनाओ, घर में लग रहा कुछ है, घर में कुछ नहीं है, तुम ही रोज 100-200 ले जा रहे हो, तुम इतने ज्यादा ले गए हो कि अब निकालते निकालते जिंदगी गुजर जाएगी।
100-200 जब घुसे गाते हुए घुस गए, 100-200 साथे चल दिए। दस्तरखान बिछाए, नाच देख रहे हैं, खा रहे हैं, 100-200 साथे खा रहे हैं। अरे मौलाना छुटाते छुटाते 4-6 मौलाना दुनिया से चले गए, लेकिन तुम्हारे न छूटे, करोड़ों तो भरे हैं घर में, छूटेंगे कहां से? सबसे आसान रास्ता है सुन्नतें जिंदा करिए, दुआएं पढ़िए, अल्लाह की कसम सब आसान। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो घर में घुसे सलाम करे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अगर बच्चे ने सलाम नहीं किया तो माँ को चाहिए कि बच्चे से कहे वापस जाओ, दायां कदम रखो, दुआ पढ़ो, फिर सलाम करो। बगैर तरबियत के आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन आप एक घर बताइए ऐसा, एक नहीं होंगे सैकड़ों, मैं तो खाली पूछ रहा, एक घर ऐसा बताइए जहां मुसलमान अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र कर रहे हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक या ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह, इस मदरसे के लिए चार जानिब से तमाम की तमाम सहूलतों और आसानियों के फैसले फरमा। या अल्लाह, इस ज़मीन को ख़रीदने वालों, मस्जिद बनाने वालों, उसको दीन के नाम पर वक्फ करने वालों की उम्रों में बरकत अता फरमा, उनको सेहत अता फरमा, उनको खुशहाली अता फरमा। या अल्लाह, इसी तरह बेहतरीन मकान उनको जन्नत में भी अता फरमा। या अल्लाह, हमारे मौलाना अनस साहब और उनके चचा और उनके साथी और तमाम के तमाम तंबोर के बाशिंदे और इस मोहल्ले के लोग बड़ी उनकी मदद करते हैं। या अल्लाह, इन सबको आपस में मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, इस मकतब के बच्चों को सारी दुनिया में दीन की खिदमत करने वाला बना। या अल्लाह, इस बस्ती की चार जानिब से हिफाजत फरमा, हर बला से, वबा से, मुसीबत से, फितने से, आजमाइश से इस बस्ती की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस बस्ती पर आसमानी बलाओं से, ज़मीनी मुसीबतों से इनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, यहाँ की हवाओं में ऐसी चीज़ें अता फरमा जो मुफीद हों, ऐसी चीज़ें जो मुज़िर हों, इस बस्ती की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, यहाँ जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, या अल्लाह, आगे चल कर बड़े से बड़े दीन का काम करने वाले बने, इसके रास्ते आसान फरमा। या अल्लाह, बीमारों को शिफा अता फरमा, जो किसी भी तरह से परेशान है उसको अपने फजल से उसकी परेशानी का हल निकाल दे। या अल्लाह, जितने लोग इस दुनिया से जा चुके अहले ईमान अहले इस्लाम में से, या अल्लाह, उन सब की कब्रों को जन्नत की क्यारी बना दे, उन सब की करवट करवट मग़फ़िरत के रास्ते आसान फरमा दे। या अल्लाह, जितने जिंदा हैं उनको ईमान और अमाल की ज़िंदगी अता फरमा दे। या अल्लाह, हरमैन की हिफाजत फरमा, गज़ा की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान तेरे दीन के नाम पर सताए जा रहे हैं, या अल्लाह, उनको दीन की मजबूती अता फरमा और उनके सताने वालों से मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, गज़ा के बाशिंदों की हर तरह से हिफाजत फरमा। जितनी आजमाइशें और मुसीबतें वो झेल गए, या अल्लाह, हम जैसे नाअहल होते न जाने कब दीन छोड़ के भाग गए होते। या अल्लाह, उन्होंने जाने कुर्बान कर दी, घर कुर्बान किए, वतन कुर्बान किए, माँ बाप कुर्बान किए, सब कुछ कुर्बान करके तेरे नाम को जिंदा रखा। या अल्लाह, ऐसे आज़म और हौसले वाले मुसलमान, या अल्लाह, इनको कबूल फरमा और ऐसे आज़म और हौसला हमारे दिलों में भी पैदा फरमा। या अल्लाह, आने वाले 15 शाबान को तमाम गुनाहों से महफूज फरमा, हर किस्म की बिदात और गुमराही से महफूज फरमा, हर किस्म की जिहालत से महफूज फरमा। या अल्लाह, इस 15 शाबान की रात की इबादतें नसीब फरमा। या अल्लाह, इसकी फजीलतें नसीब फरमा। या अल्लाह, सटर पटर घूमने से, इधर उधर आने जाने से, खुराफाते करने से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, बड़े बूढ़ों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमा, छोटों के साथ नरमी के सलूक करने की तौफीक अता फरमा, अपनी उम्र के लोगों के साथ भलाई से मामला करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमारे अखलाक को अच्छा बना, हमारे किरदार को अच्छा बना, हमारी सीरत को अच्छा बना। या अल्लाह, हर किस्म की बला से, वबा से महफूज फरमा। या अल्लाह, ज़ाहिरी बातनी बीमारी से हम सबको शिफा आजिला कामिला अता फरमा। या अल्लाह, अगर किसी का कोई बीमार है इस मजमे में, उसको शिफा अता फरमा दे। कोई परेशान है उसको या अल्लाह आसानी के रास्ते पैदा फरमा दे। या अल्लाह, जो आज बच्चे हैं जिन्होंने मुजाहरा पेश किया, या अल्लाह, आगे चल कर ये तेरे दीन के दाई और मुजाहिद बने और दीन की कुर्बानी करने वाले, खिदमत करने वाले बने। या अल्लाह, ऐसे लोग, ऐसे तलबा, या अल्लाह, सारे आलम में जिनके जरिए से दीन का नाम रोशन हो, या अल्लाह, इस मकतब के जरिए उनको सारे आलम में खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो हमने मांगा अपने फजल से अता फरमा। या अल्लाह, मुसलमानों की हर तरह से मजबूती के रास्ते आसान फरमा। या अल्लाह, तंबोर की इस बस्ती पर या अल्लाह अपना खुसूसी करम नाजिल फरमा। या अल्लाह, तंबोर के मुसलमानों की जान की, माल की, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। यहाँ की मसाजिद की, मदारिस की, मकातिब की, यहाँ के अच्छे और भले लोगों की, बल्कि सारे ही मुसलमानों
मुसलमानों की या अल्लाह जान माल के इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। हमारी बहनें भी बैठी तकरीरें सुन रही हैं, या अल्लाह हमारी बहनों को या अल्लाह सारी दुनिया में दीन की खिदमत करने वाला बना। या अल्लाह ये ऐसी तरबियत करे अपने बच्चों की, या अल्लाह जिसके ज़रिए से इनकी तरबियत शुदा बच्चे सारे आलम में दीन का नाम लेके चल रहे हों, या अल्लाह इसके रास्ते आसान फरमा। या अल्लाह हमने जो मांगा अपने फजल से अता फरमा, जो मांगने से रह गया हमारे लिए जो ज़रूरी था और हम भूल गए लेकिन आप नहीं भूलते, या अल्लाह अपने फजल से अता फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।